आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी एग्जामिनेशन के 5th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर 2020 में आया था। इसका मतलब कि ये कोरोना काल में आया था। ये 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे मिले थे। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 थे। इसमें कहा गया है कि सभी सेक्शंस को उसके निर्देशानुसार सॉल्व करना है। पूरे क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। हर एक सेक्शन में अलग अलग रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसको सॉल्व करना है। सेक्शन 1 के अंदर 5 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। अपना आंसर आपको 75 वर्ड्स के अंदर लिखना है, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, डिफाइन डॉक्यूमेंट एज अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। डॉक्यूमेंट क्या होता है एविडेंस एक्ट में जो बताया गया है, उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। सुसंगत तथ्य तथा विवादक तथ्य को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, कैन ए डम पर्सन बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस। क्या एक गूंगा व्यक्ति एक सक्षम गवाह है, ये आपको बताना है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरे क्वेश्चन पेपर्स का जो पिछले साल में आए हैं उनका लिंक दिया गया है। आप उन क्वेश्चन पेपर को भी चेक कर लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर लिखने का एक आइडिया हो जाएगा। हमने एलएलबी के सभी सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर वीडियोस बनाई हैं। उन वीडियोस को भी आप देखेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन इज़ द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन रिलेवेंट इन केस। किस मामले में व्यक्ति का चरित्र कब सुसंगत होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ हॉस्टाइल विटनेस। पक्षद्रोही गवाह कौन होता है। यहाँ क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए एंड हो जाता है। अब सेक्शन बी की बात करते हैं, जिसका आंसर आपको शॉर्ट आंसर में देना है, यानी आपको 200 वर्ड्स के अंदर अपना आंसर आपको लिखना होगा। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी ये सेक्शन के अंदर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओरल एविडेंस इन ऑल केसेस मस्ट बी डायरेक्ट। एक्सप्लेन दिस रूल विद इलस्ट्रेशन एंड एक्सेप्शन। मौखिक साक्ष्य सभी दशाओं में प्रत्यक्ष होना चाहिए। इस नियम की उदाहरण एवं अपवादों सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस रूल्स रिगार्डिंग बर्डन ऑफ प्रूफ। सबूत के भार से संबंधित नियमों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग लीडिंग क्वेश्चंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सूचक प्रश्नों के विषय में क्या नियम है। सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी के अंदर आपको डिटेल आंसर लिखना है, यानी आपका आंसर 200 वर्ड से ज़्यादा का होगा। देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें, जैसे आंसर आप हिंदी में देखें या इंग्लिश में देखें, दोनों 2 वर्ड्स के बीच में जैसे गैप दिया गया है, इसी तरह अपना आंसर भी आप 2 वर्ड्स के बीच में गैप में खुला खुला लिखेंगे। हर एक आंसर को अच्छी हेडिंग से बताएंगे। अगर कुछ मेन बात कही जा रही है तो उसको सेमीकोलन के अंदर क्लोज करें। इस तरह से लिखने से आपका इंप्रेशन जो होता है एग्जामिनर के ऊपर अच्छा होता है, और अच्छा होने की वजह से आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस विद इलस्ट्रेशन द लॉ रिगार्डिंग एस्टोपल एज लेड डाउन इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उल्लिखित विबंध की विधि की उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। जनरली टोटल 13 क्वेश्चन होते हैं, अभी हम 10 क्वेश्चन में पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन इन चीफ की बात कर रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन की बात भी कर रहा है। इन व्हाट सर्कमस्टांसेस ए पार्टी कैन क्रॉस एग्जामिन हिज ऑन विटनेस। मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा तथा पुनः परीक्षा की व्याख्या कीजिए। किन परिस्थितियों में एक पक्षकार अपने ही साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज अ डाइंग डिक्लेरेशन। डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड डाइंग डिक्लेरेशन। कैन ए डाइंग डिक्लेरेशन फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। मृत्युकालीन घोषणा क्या होती है। एक वैध मृत्युकालीन घोषणा की अनिवार्यताओं की व्याख्या कीजिए। क्या दोष सिद्धि के लिए मृत्युकालीन घोषणा को एकमात्र आधार बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन। डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कन्फेशन। Can the court convict an accused solely on the basis of the confession?
स्वीकृति और संस्वीकृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक वैध संस्वीकृति के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। क्या न्यायालय एक अभियुक्त की संस्वीकृति के एकमात्र आधार पर उसे दंडित कर सकता है? ये आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मीन बाय एक्सपर्ट ओपिनियन? एक्सपर्ट की ओपिनियन क्या होती है? अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स आर रिलेवेंट? विशेषज्ञ की राय से क्या अभिप्राय है? किन परिस्थितियों में विशेषज्ञों की राय सुसंगत होती है? यहाँ जो क्वेश्चन पेपर एंड जो आता है, टोटल क्वेश्चन नंबर 13 थे यहाँ पर। जैसा कि आपको बताया, और भी वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।